देवताओं की सभा लगी थी, तो देवताओं में के बीच में संत भगवान भी बैठे थे। तो ये बात चली कि दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु क्या है, का संत भगवानों से पूछो। तो संत भगवान ने कहा सबसे अनमोल वस्तु है तो वो है प्रेम। क्या है? प्रेम है। तो कहा कि अब तो किसी में प्रेम है ही नहीं, ना मात्र प्रेम बचा है, सब स्वार्थी हो रहे हैं। कहा कि अभी भी प्रेम है। बोले किसमें? कहा कि शंकर और पार्वती में। उनके बीच ऐसा अटूट प्रेम है कि चाहे कोई भी उनके यहाँ चला जाए लेकिन कोई झगड़ा नहीं करवा सकता। तो नारद जी वहीं बैठे थे। नारद जी ने कहा कि अगर मैं झगड़ा करवा दूं तो देखो, आज भी नारद घर घर में बैठे हैं। पहले तो एक ही नारद थे, अब घर घर में नारद बैठे हैं और झगड़ा करवाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। जिसके घर में घुस जाए उसी का घर का सफाया साफ करके आ जाते हैं। इतनी चुगली करेंगे, तुम एक कहोगे वो एक में 100 और मिलाएंगे और पूरा रायता बना करके चले आएंगे। ये जो चुगली करते हैं ना, जो चुगलखोर होते हैं, ये कभी सुखी नहीं रह पाते। ये अपना मन का धन तो कर लेते हैं, अपनी मन की शांति के लिए चुगली तो कर लेते हैं, लेकिन ये सुखी नहीं रह पाते। क्योंकि चुगलखोर चुगली करें, घर घर रार कराएं। चुगलखोर चुगली करें और घर घर रार कराएं, अगले जन्म कुत्ता बने फिर भौंक भौंक मर जाएं। जो ज्यादा चुगली करता है उसी को तो अगले जन्म में कुत्ता बनाया जाता है, फिर बिना बात के भौंकते रहो और कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। और ज्यादा भौंके हुए तो ईंट मारने में कोई ज्यादा देर करता नहीं है। तो कहा कि नारद जी ने कहा कि मैं झगड़ा करवा दूं तो? बोले ना, तुमसे नहीं हो पाएगा। नारद जी ने कहा ऐसी बात तो अभी जाते हैं। अच्छा, पहले के नारद जी में और आज के नारद जी में अंतर है। अंतर क्या है? कहा कि जब पहले के नारद जी झगड़ा करवाने को तैयार होते थे तो उस झगड़े के बीच में जीव का कल्याण छुपा हुआ होता था। अगर नारद जी शिव पार्वती में झगड़ा न करवाते तो अमर कथा निकल के ना आती, और ना अमर कथा निकल के आती और ना ही हम और आप यहाँ पर बैठे होते। और आज के नारद जी ऐसे हैं, भैया जीव का कल्याण ऐसा करवा देते, सीधा गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। इतना चुगली भिड़ाते हैं, सीधा मरना पड़ता है। फिर नारद जी उठाए बीड़ा और चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो देखा कि भोले बाबा नहीं थे, पार्वती जी बैठी हुई थी, भोले बाबा नहीं थे। नारद जी ने पूछा कि मैया भोले बाबा नहीं है? बोले नहीं है। नारद जी सोचे यही सही समय है। नारद जी ने कहा कि लो भोले बाबा है नहीं और मुझे भोले बाबा से कुछ पूछना था। पार्वती ने कहा हमसे पूछो। नारद जी ने कहा कि आपसे क्या पूछें, आपको वो बताए नहीं होंगे। इतना प्रेम तुमसे थोड़ी करते हैं कि सारी बात तुमको बता देंगे। पार्वती ने कहा कि अरे हम लोगों की तो बात छोड़ो, हमारे यहाँ पर जो पशु है ना वो भी एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि मेरा बेटा जो कार्तिकेय है उसका वाहन है मोर, और बाबा के गले में सर्प लटका है। मोर सर्प को देखेगा तो छोड़ेगा क्या? खा जाएगा। और मेरे गणेश का वाहन है चूहा, चूहा को सर्प देखेगा तो वो उसको नहीं छोड़ेगा, उसको खा जाएगा। और बाबा का वाहन है बैल, बैल अगर मोर को देखेगा तो उसको मार डालेगा। और मेरा वाहन है शेर, शेर इनको किसी को भी देखेगा वो सबको खा जाएगा। लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं और बहुत प्रेम से रहते हैं। हमारी तो बात ही छोड़ो आप। तो कहा कि चलो ठीक है, अगर आप प्रेम से रहते हो तो ये अच्छी बात है। आप ये बता दो कि जो भोले बाबा के गले में नरमुंडों की माला है वो भोले बाबा नरमुंड धारण क्यों किए? पार्वती ने कहा कि ये तो नहीं पता, ये नहीं पता। नारद जी ने कहा मुझे पहले ही पता था कि आपको नहीं बताए होंगे। लगा दी आग।
और जब देख लिया कि अच्छे से आग लग गई है, अब कहते हैं माता जी अब आज्ञा दो, अब चलते हैं। लेकिन भोले बाबा से मत कहना कि नारद जी आए थे। दे मड़ी में आग बाबा दूर हुए, लगा के आग चल दी और रास्ते में मिल गए भोले बाबा। कहा कि बाबा जल्दी जल्दी जाओ, पार्वती तुम्हें बुला रही हैं, पार्वती तुम्हें बुला रही हैं। भोले बाबा ने कहा कि प्यारे अगर आप आए हो तो पार्वती जरूर बुला रही होंगी, तुम जो आए हो तो पार्वती जरूर बुला रही है। भोले बाबा बेचारे हड़बड़ाते हुए जल्दी चले और जब पहुंचे तो देखा कि पार्वती पूरी गुस्से में है और अकेले में ही बड़बड़ा रही हैं। आने दो, आज नहीं छोड़ूंगी, भांग घोंट घोंट के मैं मरी जा रही हूँ, प्रेम किसी और से करते हैं, आज नहीं छोड़ूंगी ना। भोले बाबा आए, भोले बाबा ने बहाना लिया, कहा कि पार्वती ओ पार्वती, पार्वती ना बोले। अब जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो बच्चों का सहारा ले लिया जाता है। तो भोले बाबा ने कहा कि अरे पार्वती गणेश जी कहाँ हैं? पार्वती तो इतने में ही भड़क गई। पार्वती ने कहा मैं सबका पता रखूं क्या? गणेश कहाँ है, कार्तिकेय कहाँ है, सबका पता रखूंगी क्या? अरे मैं तो सबकी सेवा कर करके परेशान हूं, मेरे से तो कोई प्रेम भी नहीं करता। भोले बाबा ने कहा ये सब तो छोड़ो, तुम तो भांग घोंटो और लेकर आओ। अब जैसे इतना कहा वैसे मानो आग में घी और डाल दिया। अब तो पार्वती की ज्वाला सत्तम पे, क्रोध संतम पे। पार्वती ने कहा सुनो इधर, तुम्हारे लिए भांग घोंट के लाएंगे कि तुम्हारा गला घोंट देंगे। अब ना कहना भांग आंग की, अब भांग नहीं घुटेगी। सुनो ओ भोला भांग तिहारी, नित घोंटत घोंटत हारी, और मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। रे भोला भांग तिहारी, नित घोंटत घोंटत हारी, रे भोला भांग तिहारी, नित घोंटत घोंटत हारी। हाँ भोला भांग तिहारी, मैं नित घोंटत घोंटत हारी, रे भोला भांग तिहारी, नित घोंटत घोंटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। रे भोला भांग तिहारी, नित घोंटत घोंटत हारी। पार्वती जी कहती है नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहू कसाले। हाँ नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहू कसाले। अरे भांग त्यारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले, ओ छाले हाँ छाले। तेरी रोज रोज की हो, तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला घर में रार मचाए, और एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। रे भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी, नित घोंटत घोंटत हारी। पार्वती जी कहती है जा दिन से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूटे। हाँ जा दिन से मैं भाग्य आई, भाग्य हमारे फूटे। अरे राम करे ऐसा हो
घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिन आती होए तो घोटू रोज न घोटी जाए रे भोला भांग तिहारी मैंने तो घोटत हारी रे भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। पार्वती कहती है तेरी रोज रोज की भांग हमसे नहीं घुटती और ज्यादा भांग भांग करेगा ना अभी अपने पियर चली जाऊंगी फिर तुझे पता चलेगा। माताओं का ये डायलॉग तो बहुत पक्का रहता है कि जब ही पति देव कुछ कहें वैसे ही कपड़े रखना शुरू कर देंगी और गंगा जमुना सरस्वती सब एक साथ बहेंगे। एक साथ आंसू तो चलते ही हैं, आंसू के साथ साथ और भी चलता है भैया बार बार करें अब हम नहीं रहेंगे घर में है, आंसू चल रहे हैं और यमुना अलग चल रही हैं और सीधा कपड़े पैक करेंगे। पतिदेव कहते हैं रुक जाओ ना, बोले अब नहीं रुकेंगे, तुमने समझ क्या रखा है? अरे तुम जैसे तो मेरे बाप के घर में नौकर थे, वो तो मेरे भाग्य फूट गए जो तुम्हारे घर में आ गए। अब पार्वती भी यही कह रही है, भोले बाबा ने जैसे तैसे तो मनाया। भोले बाबा ने कहा बात बताओ, बात क्या है, क्यों इतना गुस्से में हो? पार्वती ने कहा बात ये है कि तुम मेरे से प्रेम नहीं करते, तुम मेरे से प्रेम नहीं करते, और अगर प्रेम करते होते तो मुझे बता देते कि ये गले में जो नरमुंड हैं वो किसके हैं और क्यों पहने हो। भोले बाबा ने कहा बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना ड्रामा कर रही हो? अरे ये नरमुंड जो है ना किसी और के नहीं है, किसके हैं? बोले तुम्हारे हैं। बोले हमारे कैसे, हम तो जिंदा हैं। बोले अभी जिंदा हो, लेकिन जब तुम सती बन के आई थी उससे पहले भी तुम आई हो। जब जब तुम आती हो विवाह के योग्य होती हो, मेरे साथ विवाह होता है और समय आने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। तुम्हारे वियोग को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, फिर आपका मुंड में इस माला में जोड़ लेता हूँ। पार्वती ने सुना तो बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन पार्वती ने कहा कि ये सब बातें तो ठीक, मैं ही मरती हूँ तुम नहीं मरते, मैं ही मरती हूँ तुम नहीं मरते। तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी है जो तुम एकदम सदाबहार वृक्ष की तरह बने रहते हो? भोले बाबा ने कहा मैंने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती ने कहा जब सुनी है तो तुमको आती भी होगी। बोली आती है। तो कहा फिर मुझे भी सुनाओ। पार्वती जिद पकड़ गई, मुझे भी सुनाओ। तो भोले बाबा पार्वती की जिद को रखने के लिए कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचे और 3 बार ताली को बजाया तो सारे पशु पक्षी कैलाश पर्वत को छोड़ करके जाने लगे। भोले बाबा ने पार्वती से शर्त रखी कि मैं कथा तभी तक सुनाऊंगा जब तक हाँ हूं की आवाज आएगी। पार्वती तैयार। अब भोले बाबा कथा सुनाई। आधी कथा तो पार्वती जी ने सुनी, उसके बाद पार्वती को नींद आ गई और जो राधा रानी के द्वारा भेजा हुआ तोता था, कथा के प्रभाव से अंडे में से तोता निकला और तोते का स्वभाव होता है उसके सामने आप जैसा बार बार रिपीट करेंगे वो वैसा ही बोलने लग जाता है। अब पार्वती जी हूँ कर रही थी और पार्वती सो गई तो तोते ने सोचा कि अब भोले बाबा कथा यहीं पे रोक देंगे। तो पार्वती की जगह वो तोता हाँ हूँ करने लगा। जैसे ही कथा पूरी हुई वैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाया, भोले भागवत भगवान की। जैसे ही जयकारा लगा वैसे ही पार्वती एकदम से उठी और कहा कि भोले बाबा आगे की कथा सुनाओ, आगे की कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कहा कथा तो पूरी हो गई, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, कथा तो पूरी हो गई। पार्वती ने कहा मैं तो थी यहीं, लेकिन मेरी आंख लग गई, मैं सो गई थी। भोले बाबा ने कहा ठीक तुम सो गई थी, लेकिन फिर भी हाँ हूँ की आवाज आ रही थी। ये हाँ हूँ कौन कर रहा था? जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वो तोता बैठा था।
भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा ने कहा तूने मेरी अमर कथा की चोरी की है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कथा के भी नियम होते हैं कि कभी भी कथा व्यासपीठ के पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, या फिर व्यासपीठ से ऊपर आसन पर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, ना खड़े होकर के कथा सुननी चाहिए। कथा सदैव सुखो आसन में बैठ करके सुननी चाहिए। भोले बाबा ने कहा तूने मेरी अमर कथा की चोरी की है, इसका दंड तो मैं तुझे दूंगा। भोले बाबा की आंखें लाल हो गई। तोता समझ गया अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब तोता वहां से अपनी जान बचा करके भागा। भोले बाबा पीछे पीछे और तोता आ गया। तोता पहुंचा शम्या प्रयासक आश्रम में, जहां पर वेद व्यास जी बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। भाव आया रूपायनश्च च मुखे जृम्भमाणस्य विगतः सुखो विवेश शंभितो द्रवितः शंकरेण ही। डर की वजह से वह तोता सूक्ष्म रूप धारण किया और वेद व्यास के मुख में प्रवेश कर गया, और वेद व्यास के द्वारा इतनी विटका के गर्भ में वह तोता प्रवेश किया। और भोले बाबा वेद व्यास के दरवाजे के आगे बैठ गए त्रिशूल लेके। तोते ने कहा कि जब तक तुम नहीं हटोगे तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, तोता बाहर ना आए। तो वेद व्यास ने भोले बाबा से कहा कि बाबा ये आपकी डर की वजह से बाहर नहीं आ रहा है, आप यहाँ से जाइए तो ये अपने आप बाहर आएगा, और जब ये बाहर आ जाएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा, फिर आप आकर के इसको सजा दे देंगे। तो भोले बाबा तो वैसे भी भोले ही हैं। भोले बाबा वहां से चले आए।